गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं? ठीक है। चलिए, अभी तक हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़े हुए हैं। क्या पढ़े हुए हैं? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे FBD पढ़ेंगे एंड थोड़े मैकेनिक्स में जाएंगे। हालांकि आपको थोड़ा क्लियर कर दें, जैसे लाइक हम बात करें काइनेमेटिक्स एंड मैकेनिक्स की बात करें तो काइनेमेटिक्स में हम लोग मोशन की बात करते हैं। काइनेमेटिक्स में हम लोग मोशन की बात करते हैं, लाइक स्ट्रेट लाइन मोशन है या प्रोजेक्टाइल मोशन है या सर्कुलर मोशन है। तो यहाँ पर हम केवल स्पीड, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, ठीक है, एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन की बात करते हैं। लेकिन हम यहाँ काइनेमेटिक्स में कॉज ऑफ मोशन या हम ये कह सकते हैं कि हम फोर्स की बात नहीं करते, बट मैकेनिक्स में हम लोग कॉज ऑफ मोशन की बात करते हैं, फोर्स की बात करते हैं। तो ये डिफरेंस है काइनेमेटिक्स एंड मैकेनिक्स में कि हम लोग काइनेमेटिक्स में केवल मोशन की बात करते हैं, कॉज ऑफ मोशन की बात हम नहीं करते हैं। लेकिन मैकेनिक्स में हम मोशन की बात नहीं करते हैं, हम कॉज ऑफ मोशन की बात करते हैं, फोर्स की बात करते हैं, टॉर्क की भी बात करते हैं। तो हम लोग बात अभी थोड़ा थोड़ा हम लोग मैकेनिक्स शुरू नहीं किया हुआ है मैंने, जो फंडामेंटल चीज़ें एसेंशियल है हमको मैकेनिक्स पढ़ने के लिए, वो चीज़ हम लोग धीरे धीरे पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों, हम लोग थोड़ा सा भी पढ़ेंगे आगे। ठीक है, आइए हम लोग पढ़ेंगे फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, चेक कर देना क्या स्पेलिंग का प्रॉब्लम। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है कि जैसे अगर कोई बॉडी कहीं पर रखी हुई है, दुनिया में कोई भी बॉडी कहीं पर है, तो उस पर कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है। हो सकता है कि सारे फोर्सेस का सम जीरो हो, या वो इक्विलिब्रियम में हो, या इक्विलिब्रियम में ना हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं किसी पर टोटल फोर्स का सम जीरो है, किसी पर टोटल फोर्स का सम जीरो नहीं है, तो वो एक्सेलरेट हो रही होगी। लेकिन दुनिया में जितनी भी बॉडीज रखी हुई हैं या कोई भी पार्टिकल रखा हुआ है, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ फोर्स है, या हो सकता है वो सारे फोर्स मिलके बैलेंस हो रहे हो, या हो सकता है कि वो सारे फोर्सेस मिलके बैलेंस नहीं भी हो रहे हैं, तो कुछ नॉन जीरो फोर्स लग रहा है। तो बॉडी में लगने वाले सारे फोर्सेस को दिखाना ही क्या होता है, फ्री बॉडी डायग्राम होता है। तो अभी और अच्छे से अगर हम लोग ये बोलें कि सर फ्री बॉडी डायग्राम है क्या, तो किसी बॉडी पर लगने वाले सारे फोर्सेस को दिखाने वाला डायग्राम फ्री बॉडी डायग्राम होता है, जहां पर हम बॉडी को पॉइंट कंसीडर करते हैं, जहां पर हम बॉडी को पॉइंट कंसीडर करते हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम एक बार फिर से सुनेंगे हम लोग, ऐसा डायग्राम जिसमें किसी बॉडी पर लगने वाले सारे फोर्सेस को दिखाया गया हो और बॉडी को पॉइंट कंसीडर किया गया हो। ऐसा डायग्राम, किसी भी बॉडी का ऐसा डायग्राम जिसमें उस बॉडी पर लगने वाले सारे फोर्सेस को दिखाया गया है और उस बॉडी को पॉइंट कंसीडर किया गया है, उसको हम लोग बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। नहीं आया? आया है? आया है, बिल्कुल आया है। ठीक है, तो ऐसा बोल सकते हैं डायग्राम। क्या स्पेलिंग है डायग्राम का? बोल रहा है क्या? डायग्राम which shows all the forces acting on it. A diagram which shows all the forces acting on it and body is considered as point. P-O-I-N-T. क्या समझे? अभी कुछ समझे कि नहीं? क्या है? ठेठ भाषा में समझ लेते हैं, अपनी भाषा में। कहानी है क्या सर? एक ऐसा डायग्राम, किसी भी बॉडी का एक ऐसा डायग्राम, जो डायग्राम उस बॉडी पर लगने वाले सारे फोर्सेस को बताए और बॉडी को पॉइंट कंसीडर किया गया है, उसको हम लोग बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। बॉडी पर लगने वाले फोर्सेस बताए, बॉडी किस पर लगा रही ये दिखाना नहीं है। फ्री बॉडी डायग्राम क्या है? बॉडी पर लगने वाले सारे फोर्सेस को दिखाता हुआ कोई डायग्राम, उसको हम लोग बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। बॉडी किस पर फोर्स लगा रही है वो हमको नहीं दिखाना है, हमको दिखाना है कि बॉडी पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। ये भी नहीं दिखाना है कि कौन कौन लगा रहा है, ये दिखाना है कि कहाँ कहाँ फोर्स लग रहा है।
बॉडी पर लगने वाले, जैसे मैं खड़ा हुआ हूँ तो मैं सरफेस पे खड़ा हुआ तो मेरे बॉडी पे कौन सा फोर्स लग रहा है? यूनिवर्सल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। तुम पर भी लग रहा होगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो नीचे की तरफ लग रहा है। सर नीचे की तरफ mg लग रहा है, तो मैं सरफेस को प्रेस कर रहा हूँ। किससे प्रेस कर रहा हूँ? n से प्रेस कर रहा हूँ, इसको एक्शन बोलते हैं। तो फिर मेरे सर के ऊपर से क्या लग रहा होगा? नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा। तो अगर मैं ऐसे खड़ा हुआ हूँ तो मेरे पैरों पे नीचे तरफ पे mg लग रहा होगा। ऐसे बोल सकते हैं कि धरती माता मेरे पैरों में रस्सी बांध के नीचे खींच रही है, तो क्या लग रहा है? mg लग रहा है। तो मेरे सर पे क्या लग रहा है? नॉर्मल लग रहा है। कौन लगा रहा है? सरफेस लगा रहा है। मैं सरफेस पे कितना फोर्स लगा रहा हूँ? n लगा रहा हूँ। तो मेरा फ्री बॉडी डायग्राम बनाएगा तो मेरी बॉडी को पॉइंट कंसीडर करेगा। नीचे क्या लिखेगा? mg लिखेगा, ऊपर क्या लिखेगा? n लिखेगा। बन गया फ्री बॉडी डायग्राम। चलो अच्छा एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो ये डब्बा, डब्बा मतलब है अब्बा डब्बा चब्बा, ठीक वो नहीं है। ये है आपके पास, मान लीजिए मास m है, ये सरफेस है। तो मास m है, चाहे वो सरफेस पे रखा हुआ हो, चाहे लटक रहा हो, चाहे ऐसे कहीं रखा हुआ लाइक दिस। तो मतलब ये बॉडी है, ऐसे लटक रिया है, या ऐसा बॉडी इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है, चाहे किधर भी चली जाए तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगना है एंड ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो अर्थ के सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा किस भी बॉडी पर, चाहे वो जमीन में रखी हो या रस्सी से बांध के लटकाया हुआ हो, चाहे ऐसे इंक्लाइंड प्लेन पे रखा हो, ढलान पे रखा हो, तो भी mg हर बार डाउनवर्ड लगेगा, टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ लगेगा। समझे? देख तो क्या लगेगा? इस बॉडी फोर्स लगेगा mg। किसने लगाया? धरती माता ने। और ऊपर क्या लगेगा? नॉर्मल। किसने लगाया? सरफेस में, सरफेस ने। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएगा तो बॉडी को फ्री कर दे, तो बॉडी को पॉइंट मान ले, और नीचे क्या लिखेगा? mg लिखेगा, ऊपर क्या लिखेगा? नॉर्मल लिखेगा। अभी और कोई फोर्स लग नहीं रहा, हॉरिजॉन्टल फोर्स तो कोई किसी ने लगाया भी नहीं है, तो ये हो गया इसका FBD। क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं FBD। FBD मतलब फ्री बॉडी डायग्राम। समझे? चल अब यहां देखिए, अगर हमने अलग टेंशन आपको पढ़ाया हुआ है, बट फिर से भी थोड़ा बहुत पढ़ा देंगे टेंशन आपको। कहानी ऐसी है, अगर यहाँ पर है तो यहाँ पर भी आपको क्या लगेगा? नीचे mg लगेगा, ऊपर क्या लगेगा? रस्सी है, टेंशन। तो यहाँ से देखेगा तो इधर लगेगा, और यहाँ से देखेगा तो इधर लगेगा। तो हमको इससे देखना है, क्योंकि हमको मास का फ्री बॉडी डायग्राम देखना है, तो मास पर लगने वाले फोर्सेस दिखाएगा। तो जब ये टाइट एंड है तो टाइट एंड से दूर की तरफ टेंशन लगेगा, यहाँ देखेगा। अब यहाँ पर बात करें तो अगर हम mg की बात करें तो इधर mg लगता है, फिर हम लोग रिजॉल्व करते हैं, तो ये आगे की कहानी में बताऊंगा। इधर पे कितना लगता है? mg sin थीटा लगता है, इधर पे mg cos थीटा लगता है। तो बकवास अभी नहीं करेंगे, तुमको बाउंस चला जाएगा। तो अभी सिंपल सिंपल सा हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। आइए, तो मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा समझा है, आगे बढ़ेंगे। आइए, जैसे मान लो एक ब्लॉक है ऐसा, हमें मान लो एक ब्लॉक है और ये सरफेस पे रखा है, मास m है, तो नीचे क्या लगेगा बेटा? mg लगेगा, ऊपर क्या लगेगा? नॉर्मल लगेगा। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, नीचे क्या लिखेगा? mg, ऊपर क्या लिखेगा? n, और ये कौन है? m है। बॉडी को पॉइंट लिख दिया, ये बन गया FBD। बोल हाँ के ना? अरे बोल। ठीक, अब अगर हम लोग बात करें, मान लीजिए एक ब्लॉक है जो रस्सी से इसको हैंग किया हुआ है, लटकाया हुआ है, तो इस पर अर्थ तो तुम आंख बंद करके लिख देगा कि सर mg तो लगना है। अब इस बॉडी पर देखना है कि फोर्स और कौन सा लग रहा है। ये हम रस्सी से लटकाए हैं, तो रस्सी में क्या है? टेंशन है, तो टेंशन किधर है? जब ब्लॉक से देखेगा तो ब्लॉक का टाइट एंड से ऊपर लगेगा, और अगर छत जहां से लटकाए तो छत से देखेगा तो नीचे लगेगा। तो हमको छत का देखना नहीं है, किसका देखना है? ब्लॉक का देखना है। तो ब्लॉक का कैसा लगेगा? ऊपर। तो ब्लॉक में से हम देखेंगे यहाँ से, तो टेंशन कहाँ लगेगा? इधर। तो अब इसका FBD बनाएगा तो बॉडी को क्या मानेगा? पॉइंट मानेगा। और यहाँ पे क्या लिखेगा बेटा? भाई क्या लिखेगा? नीचे क्या लिखेगा? mg लिखेगा, और ऊपर क्या लिखेगा? t लिखेगा, और ये क्या है? m। बन गया FBD। अरे बोल हाँ के ना? चलिए ठीक है, अब और थोड़ी सी चीज सिखाते हैं आपको। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, और ये थर्ड हो गया। थर्ड वाला क्वेश्चन मान लीजिए हमने ऐसा लिया हुआ, एक ब्लॉक है, ऐसा ब्लॉक है बहुत बढ़िया। यहाँ पे मास m है, यहाँ पे कितना लगेगा?
mg लगेगा, और यहाँ पे कितना लगेगा, नॉर्मल लगेगा। और यहाँ पर मान लीजिए आपने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया, क्या किया है, आपने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स लगाया है, एक्सटर्नल फोर्स लगाया है, तो यहाँ पे क्या करेगा, बॉडी को पॉइंट मान ले, यस सर, यहाँ पर फोर्स कितना लगा, mg ग्रेविटी का, ऊपर क्या लगा, नॉर्मल रिएक्शन, यहाँ पे क्या लग रहा है, फोर्स। तो फोर्स ऐसा भी दिखा सकता है, क्योंकि ये वेक्टर है तो वेक्टर को मैं शिफ्ट भी कर सकता हूँ, तो इसका टेन यहाँ जोड़ दो, तो इसको ऐसे भी बना सकता है, स्वाहा ऐसा बना सकता है। तो ये n है तो इधर पे क्या कर सकते हैं, फोर्स को शिफ्ट कर सकते हैं, तो दिस इज द FBD। अरे हाँ आगे ना, बिल्कुल समझा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए 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 आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th नंबर क्वेश्चन। अब समझ बात को, जैसे मान ले अभी एक ब्लॉक ऐसा रखा हुआ है, एकदम बेसिक फंडामेंटल एक एकदम टेंशन नहीं लेना है। नीचे क्या लगेगा, mg, ऊपर क्या लगेगा, क्या लगेगा भाई, नॉर्मल। और एक रस्सी है जिसको एक भाई साहब है, ऐसे ट्रायंगुलर भाई साहब है, ठीक है, और एक गोला बना दो और दो पैरेलल लाइन बना दी, खींच रहा है, ठीक। तो ये ट्रायंगुलर भाई साहब इसको खींच रहे हैं, तो जब खींच रहे हैं तो रस्सी में टेंशन रहेगा, तो टेंशन जब रहेगा तो इधर पे क्या लगेगा, T लगेगा। क्यों लगेगा सर, क्योंकि हम यहाँ से देख रहे हैं, तो यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से दूर ही लगेगा ना, तो टेंशन ऑलवेज एट अवे फ्रॉम द टाइट एंड। तो टाइट एंड किसका देखेगा, ब्लॉक का देखेगा, तो ब्लॉक का टाइट एंड कहाँ पर है सर, यहाँ पर है, तो यहाँ से देखेगा तो दूर, यहाँ से दूर क्या है, इधर है, इधर, अब इधर है ना, और नीचे कितना है mg और ऊपर कितना है n, तो इसका FBD बनाना है। तो बढ़िया है सर, सारे फोर्सेस दिखा दो, आओ। इधर पे क्या हो गया, mg हो गया, ऊपर क्या हो गया, n हो गया, इधर क्या हो गया, t हो गया, बन गया FBD। अब आगे बढ़ते हैं, 5th नंबर देखते हैं। मान लीजिए एक ब्लॉक यहाँ पर है और दूसरा ब्लॉक भी यहाँ पर है, ये मान लीजिए m1 है और ये कौन है, m2 है। अच्छा जी, बहुत बढ़िया जी। और यहाँ से एक फोर्स लग रहा है, किस पर लगाया है, m1 पे लगा है। तो हमको क्या क्वेश्चन बोल रहा है, ड्रॉ FBD ऑफ m1 एंड m2, m1 एंड m2 के FBD बनाना है हमको। तो आइए, तो हम पहले यहीं पर देख लेते हैं कि कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। तो आंख बंद करके लिखेगा सर m1g, ऊपर कितना, नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल सबका अलग अलग रहेगा। इधर पे कितना लगेगा, m2g, ऊपर क्या लगेगा, नॉर्मल, n2 मान लो। अब क्या है सर, two bodies are in contact and an external force is applied, then contact force exists। अगर दो बॉडी कांटेक्ट में है और कोई भी एक्सटर्नल फोर्स वहां पर नहीं लग रहा है तो कांटेक्ट फोर्स नहीं मिलेगा। अगर दो बॉडी कांटेक्ट में है और उन पर एक एक्सटर्नल फोर्स भी लग रहा है तो कांटेक्ट फोर्स मिलेगा। अरे हाँ आगे ना, मिलेगा। तो मिलेगा तो क्या होगा कि m1 धक्का देगा किसको, m2 को, कितने से देगा, मान लो n से देगा, और m2 आगे नहीं बढ़ रहा है तो m2 भी m1 को n से धक्का देगा। देगा, पक्का देगा। फिर से चेक कर लेते हैं, m1 है, m2 है, m1g नीचे आएगा, m2g नीचे आएगा, ऊपर इनके नॉर्मल्स आएंगे, फोर्स लग रहा है इस पर m1 पर। अच्छी बात है, आपको यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। आइए हम लोग बात करते हैं, क्या है सर, जब यहाँ पर ये दो बॉडी कांटेक्ट में है और एक फोर्स एक्सटर्नल यहाँ पर लग रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि m1 और m2 के बीच कांटेक्ट फोर्स भी एग्जिस्ट करेगा, और हमने उसको मान लिया कि n है। तो जब n है तो m1 m2 को धक्का देगा किससे, n से। तो m2 m1 को छोड़ के जा नहीं रहा है, m1 के साथ में ही है, मतलब m2 भी m1 को n से धक्का देगा। किधर, आप इधर पे, आपके लेफ्ट पे। m2 ने m1 पे किधर फोर्स लगाया, आपके राइट पे, तो m2 m1 पे किधर फोर्स लगाएगा, आपके लेफ्ट में। m1 ने m2 पर कितना लगाया, n लगाया, तो m2 भी m1 पर कितना लगाएगा, n ही लगाएगा।
चलो फिर FBD बनाते हैं। तो हम लोग M1 का FBD बना रहे हैं। तो FBD ऑफ M1 ला लिए, नीचे क्या लग रहा है सर M1G, ऊपर क्या लग रहा है सर N1, बहुत बढ़िया। अब M1 पर कौन कौन फोर्स लगा रहा है, एक लग रहा है कहाँ, राइट में, कहाँ लग रहा है राइट में, कितना लग रहा है F। तो आप चाहे तो इसको ऐसे ही बना सकते हैं, राइट में बना दीजिए ऐसा, हालांकि ऐसा पुशिंग फोर्स था, हम पुलिंग भी बना सकते हैं क्योंकि हम लोग इसको वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं। तो हमने ये फोर्स ऐसा था तो इस फोर्स को खिसका करने आगे कर दिया, तो सारे के टेल मिले हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये N है, ये M1G और ये F हो गया। एक फोर्स और लग रहा है, कौन लगा रहा है, ये कौन लगाया है, धरती माता। ये कहां से आया है, सरफेस ने नॉर्मल दिया है। ये कहां था, लगाया था, एक्सटर्नल फोर्स था। एक फोर्स कौन है, कौन सा फोर्स है, कौन सा फोर्स है जो दूसरे एक फोर्स और लग रहा है M1 पर, वो कौन सा फोर्स है, N है, N है, N है। कौन लगा रहा है, M2। किधर लगा रहा है, आपके लेफ्ट में। तो आपके लेफ्ट में कितना फोर्स लग रहा है, ये लग रहा है। तो हो गया FBD, नहीं आया, पक्का आया है। चलो ठीक है, आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग FBD बनाएंगे किसका, M2 का। आइए कहानी बदलते हैं थोड़ी सी। तो अब हम लोग लिखेंगे ये FBD ऑफ M2 तो आंख बंद करके लिख, कितना M2G, ऊपर कितना N2। अब इस पर जो ये फोर्स था ना, ये किस पर लग रहा है, M1 पे, M2 पर नहीं लग रहा है, ये ट्रांसफर हो रहा है इनके कांटेक्ट होने की वजह से। लेकिन जो F है डायरेक्टली M2 पर नहीं लग रहा है, जो F है डायरेक्टली M2 पर नहीं लग रहा है, जो F है डायरेक्टली M2 पर नहीं लग रहा है। तो हम F को M2 पर नहीं दिखा सकते हैं और ना ही हम दिखाएंगे। तो क्या दिखाएंगे, F यहां पर नहीं दिखाएंगे। तो इस पर M2 जो है, M2 पर कौन सा फोर्स लग रहा है, ये वाला लग रहा है, ये वाला लग रहा है और ये वाला लग रहा है। ये कौन लगा रहा है, M1 लगा रहा है। किधर लगा रहा है, राइट में लगा रहा है, आपके राइट में लगा रहा है। कहां लगा रहा है, आपके राइट में। तो आपका राइट किधर है, इधर है सर। तो ये कहां कितना है, ये N है। किसने लगाया था, M1 ने लगाया था। ये किसने लगाया था, धरती माता ने लगाया था। ये किसने लगाया था, सरफेस ने लगाया था। तो हो गया FBD, नहीं आया, पक्का आया। चलो हम खुद ही बोल देते पक्का आया, अब क्या कर सकते हैं, हालत ही ऐसी है मतलब। लेकिन लाइफ में तो मजा आने वाला है ना। चलो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मैं तो क्वेश्चन भी भूल गया कौन सा, छठवां है, जो भी हो समझ लेंगे। यहाँ पे पंडित सही है, हाँ चलो। अब मान लो हम लोग कैसा क्वेश्चन होगा, ऐसा लेता हूं। एक बड़ा सा क्वेश्चन लेता हूं, पक्का समझेगा तुमको, ठीक। एक मास यहाँ पर है M1 है, दूसरा मास यहाँ पर है M2 है और तीसरा मास यहाँ पर है M3 है। और यहाँ पर क्या लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है। तो नीचे अब M1 M2 M3 का FBD बनाना है। क्या करना है, M1 M2 M3 का FBD बनाना है। यस सर, बना पाएंगे बिल्कुल। बोले सर आप ये बकवास कर रहे हो, M1 M2 M3 M3 इस सबका FBD फ्री बॉडी डायग्राम बना दे रहे हो, क्वेश्चन तो इसमें है ही नहीं। हम लोग जब बॉडी से मान लीजिए ये फोर्स, ये 2 किलोग्राम 4 किलोग्राम या 1 2 3 किलोग्राम की बॉडी है और यहाँ पर 18 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो 18 न्यूटन अगर यहाँ लगाया है तो ये फोर्स ट्रांसफर होकर यहाँ भी लग रहा होगा। तो आपको बोलेगा कि फाइंड आउट द फोर्स बिटवीन M2 एंड M3। तो M2 और M3 के बीच का फोर्स निकालने के लिए आपको सबसे पहले मस्ट कंडीशन ये है कि आपको FBD आना चाहिए, नहीं तो आप घंटा फोर्स नहीं निकाल पाएंगे। सच से समझे, नहीं समझे? मतलब मान लो मैं क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ तुमको ना, अच्छा लगेगा ताकि तुमको पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्ट आए। तुम अभी कॉमेडी वीडियो देखने लग जाएगा, ठीक है। क्या है, नहीं तो आजकल तो क्या चल रहा है, अर्तुगरुल गाजी, क्या है अर्तुगरुल गाजी, हाँ यही चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि उसको देखने से सवाब मिल रहा है, उससे जन्नत में बड़े बड़े महल बन जाएंगे अपने। कलमा नहीं है वो, ठीक है, बंद कर दो देखना उसको, जो लोग भी देख रहे हैं। तो अब क्या है कि ये 1 2 3 किलोग्राम के 3 बॉडी है जो कनेक्टेड है और यहाँ पे तुमने क्या किया, 18 न्यूटन का फोर्स लगा दिया।
अब ये बोल रहे हैं कि आप बताओ कि 2 किलोग्राम 3 किलोग्राम पे कितना फोर्स लगाएगा। ऑप्शन में रहेगा 18, 3, 5, जो भी आंसर से कोई ना कोई उसमें रहेगा। तो कैसे फाइंड करेगा भाई? तो फाइंड करने के लिए तुमको पहली कंडीशन ये है कि तुमको फ्री बॉडी डायग्राम आना चाहिए, और नहीं आएगा ना तो फिर सपाचट है। चल अब ध्यान से पढ़ो, बकवास नहीं कर रहा हूं मैं, पढ़ा रहा हूं, सही चीज पढ़ा रहा हूं तुमको ना, बता रहा हूं मैं, कोई पढ़ा भी नहीं सकता ऐसा। M1 M2 और M3, और सही से लेक्चर देखा करो, जरा नहा धो के बिस्मिल्लाह करके बैठा करो, समझे? और बैठ के लिखा भी करो, और ये नहीं कि 10 मिनट देख लिया फिर जाके फ्रिज से निकाल के कुछ खा लिए और फिर उसके बाद फिर बैठ गए और फिर उसके बाद कुछ दूसरा कुछ देखने लग गए। तो अभी ध्यान से, कसम है तुमको नीट का जिसका तुम तैयारी करने वाले हो, तो इसको अच्छे से देखना है, नहीं तो मैकेनिक्स का डब्बा गोल हो जाएगा, बता दे रहा हूं। चलो M1 M2 M3 तीन बॉडी है या तीन ब्लॉक है जो तीनों कांटेक्ट में रखे हुए हैं। कैसा रखा हुआ है? तीनों कांटेक्ट में रखा हुआ है। हमको कुछ नहीं करना है, ना फोर्स निकालना है ना एक्सीलरेशन, कुछ भी नहीं निकालना, बाहर में क्या, हमको केवल फ्री बॉडी डायग्राम निकालना है। जो मैकेनिक्स के क्वेश्चन जो आते हैं तो उसमें फ्री बॉडी डायग्राम एक छोटा सा पार्ट है जो मैं तुमको सिखा रहा हूं, इनिशियल पार्ट है, तो इसलिए तुमको ये सीखना जरूरी है, समझे? चलो कहानी है, अब क्या करना है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए कौन कौन से फोर्स कहां लग रहे थे, यहीं के ही बना दो, फिर फ्री बॉडी डायग्राम में पॉइंट बना देना। तो देख आंख बंद करके लिख, क्या लिखेगा? M1G, क्या लिखेगा? M2G, क्या लिखेगा? M3G। ऊपर नॉर्मल रिएक्शन जिसका जैसा मास उसका वैसा नॉर्मल रिएक्शन। अरे हाँ के ना, मतलब अलग अलग बॉडी के नॉर्मल रिएक्शन अलग अलग है। ये पक्का बन गया सर, हमको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ तक तो हम बिल्कुल आंख बंद करके समझ लेते हैं, समझ में आता है, बात करते हुए भी हम समझ सकते हैं। ठीक, अब आइए M1 M2 के बीच में फोर्स लगा रहा है, कौन लगा रहा है? M1 M2 पे लगा रहा है, M2 M1 पे लगा रहा है, और M2 M3 के बीच में लगा रहा है तो M2 M3 पे लगा रहा है और M3 M2 पे भी लगा रहा है। आइए तो यहाँ पर हम मानते हैं कि सर ये जो है ना M1 M2 पे N लगा रहा है तो M2 भी M1 पे क्या लगाएगा? N ही लगाएगा। अब फिर हम मानते हैं कि जब N M2 जो है वो M3 पर N डैश लगा रहा है तो M3 भी M2 पे क्या लगा रहा है? N डैश। ऐसा हमने मान लिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यस सर। अब क्या करो, FBD ऑफ M1 लिखो। ये थोड़ा ऊपर है, शायद तुमको दिख नहीं रहा होगा, ये N1 लिख, इसको N2 लिख और इसको N3 लिख, ठीक है? फ्री बॉडी है, थोड़ा नीचे लिखूंगा। तो FBD ऑफ M1 M2 एंड M3 हमको बनाना है। आओ ठाकुर आओ, FBD ऑफ M1 है सर भाई साहब, यहाँ पे क्या लगेगा? M1G, ऊपर क्या लगेगा बे? N1, राइट में क्या लगेगा? F। ये कहाँ, ये है ना, तो ऐसा धक्का दे रहा है तो अपन इसको ऐसे पुलिंग फोर्स बना सकते हैं, क्योंकि हम शिफ्ट कर सकते हैं वेक्टर, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक। अब एक फोर्स इस पर और लग रहा है, कौन सा? N कौन लगा रहा है? M2 किस पर लगा? M1। तो ये कौन है? M1। कौन है बेटा? ये M1 है। किधर फोर्स लगा रहा है? N। बन गया FBD, बहुत अच्छा सर। अब यहाँ पे हम बनाएंगे FBD ऑफ M2, यस सर। यहाँ पे क्या है? M2G, ऊपर क्या लगेगा? N2, बहुत सही, राइट में भी लगेगा और लेफ्ट में भी लगेगा। ये कौन है? M2 है। तो M2 पर राइट की तरफ कौन लगा रहा है फोर्स? M1। लेफ्ट की तरफ कौन लगा रहा है फोर्स? M3। तो M1 M2 पर N फोर्स लगा रहा है आपके राइट में, और M3 M2 पर N डैश लगा रहा है, N डैश लगा रहा है आपके लेफ्ट में। तो राइट में किसने लगाया है? M1 ने कितना लगाया है? N। और लेफ्ट में कौन लगाया है? M3 ने कितना लगाया है? N डैश, बहुत सही। M2 का भी FBD बन गया। अब M3 का FBD बनाते हैं बच्चों, FBD ऑफ M3। आइए ये कहां पर है कहानी? आंख बंद करके लिख, M3G, ऊपर क्या लिखेगा? N3। अरे हाँ, अब देख, इसमें लेफ्ट में कोई भी इधर से कोई धक्का दे रहा है क्या? नहीं। इधर इसको कोई खींच रहा है क्या? नहीं। मतलब M3 पर लेफ्ट में कोई भी फोर्स
नहीं है तो फोर्स किधर है? राइट में है। कौन लगा रहा है? M2 किधर लगा रहा है? आपके राइट में। तो आपके राइट में लगा रहा है, कितना लगा रहा है भाई साहब? n डैश लगा रहा है, एंड दिस इज FBD ऑफ M3। बोल हाँ के ना? नहीं आया? अरे आया है, पक्का आया है। चलो बेटा, ये हटाऊंगा। चलो फिर एक और सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए बेटा जी, आपके पास एक ऐसा ब्लॉक लटक रिया है जिसका नाम क्या है? रामलाल। और इसका नाम क्या है? प्यारेलाल। ठीक, M1 है रामलाल और M2 है प्यारेलाल। अब ये एक रस्सी है और ये दूसरा रस्सी है। मैं आपको बताया कि सेम रस्सी में टेंशन सेम रहेगा और अलग अलग स्ट्रिंग या रस्सी या रोप में टेंशन अलग अलग रहेगा। या फिर आप इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि अगर हम इस रस्सी को देखें तो इस रस्सी में 2 लोग लटक रहे हैं और ये वाला जो रस्सी है इसमें 1 लोग लटक रहा है। इसका मतलब ये हुआ यहाँ टेंशन ज्यादा रहेगा और यहाँ टेंशन क्या रहेगा बे? कम रहेगा। लॉजिकल बात है, डेली लाइफ की बात है। कोई एक आदमी लटक गया, उसका पैर पकड़ के तुम लटक जाओ, ठीक है? तो या फिर तुम ऐसे लटके हुए, तुम्हारा पैर पकड़ के कोई लटक गया तो तुमको थोड़ा स्ट्रेस फील होगा पैर में, लेकिन उसके नीचे एक और लटक गया तो फिर ज्यादा स्ट्रेस फील होगा ना भाई। मतलब ये तुम है यहाँ पे, तुम्हारा पैर पकड़ के M1 लटक गया, रामलाल लटक गया, तो तुमको थोड़ा स्ट्रेस फील हो रहा है, मतलब अनकंफर्ट जा रहा है, यार लटक गया मेरे पैर पे, ठीक है? फिर वो प्यारेलाल भी लटक गया उस पे, जब लटक गया तो फिर तुम्हारे पैर पे और स्ट्रेस आएगा ना। मतलब क्या हुआ कि जितने ज्यादा लोग नीचे लटकते चले जाएंगे उतना ज्यादा टेंशन बढ़ता जाएगा, लेकिन नीचे वाले पर टेंशन नहीं रहेगा क्योंकि उस पे कोई लटका नहीं है, लेकिन नीचे वाले के जस्ट ऊपर वाले पे थोड़ा टेंशन रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये सबसे ऊपर वाली रस्सी पे ज्यादा टेंशन रहेगा। क्यों? क्योंकि इस पर 2 लोग लटक रहे हैं और इस वाली नीचे वाली रस्सी पे कम टेंशन रहेगा क्योंकि इस पर एक ही बंदा लटक रिया है। हाँ सर, तो उसमें भी ऊपर सपोर्ट कर रहा है, ऊपर वाले को तुम पकड़ा है ना बे, ऊपर वाला तुमको थोड़ी ना ऊपर पकड़ के खींच रहा है एकदम फाड़ देगा लेके उठा के। नहीं समझा? खैर एक चीज और समझाते हैं, लॉजिकल सी बात है, सिंपल सी बात है कि अगर यहाँ पर टेंशन देखेंगे तो इन दोनों की वजह से काउंट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर टेंशन देखेंगे केवल इसका काउंट होगा। तो हमको क्या करना है? FBD बनाना है। किसका? M1 एंड M2 का। आइए, तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो हम आंख बंद करके लिख सकते हैं कि सर इस पर ग्रेविटी लगेगा। तो ग्रेविटी लगेगा तो यहाँ क्या लगेगा? M2G लगेगा। और सर अगर हम यहाँ से देखेंगे तो यहाँ क्या लगेगा? आइए तो हम बनाते हैं FBD। तो FBD ऑफ M1, तो M1 का FBD अगर हम लोग बनाए, M2 लेते पहले तो सिंपल लगेगा। तो तुम आंख बंद करके लिख सकता है, एकदम आराम से लिख सकता है कि सर ये धरती माता फोर्स लगाएगी, कितना लगाएगी? M2G लगाएगी। ऊपर लगेगा टेंशन, जब मैं यहां से देखूंगा तो ये टाइट एंड है M2 पर, तो ऊपर क्या लगेगा? टेंशन लगेगा T। हमने मान लिया ये पूरी एक ही रस्सी है, तो यहाँ पर अगर हम यहाँ से देखेंगे तो एक टेंशन नीचे भी लगेगा। अगर M1 से देखेंगे तो टेंशन रस्सी में T लगेगा नीचे की तरफ। अगर M2 से देखेंगे तो टेंशन जो रहेगा रस्सी में ऊपर की तरफ रहेगा, ठीक है? दूसरी कहानी ये है कि धरती माता का फोर्स तो M1G पे भी लगेगा, चाहे ये ऊपर लटक रहा हो चाहे नीचे लटक रहा हो, लेकिन इस रस्सी में ये नीचे वाली रस्सी से डिफरेंट टेंशन लगेगा। तो हमने मान लिया कि सर यहाँ पर T डैश लग रहा है। बहुत बढ़िया। अब FBD बनाना है तो FBD ऑफ M2 बनाना है, तो बच्चे हमने मान लिया कि M2 पॉइंट है, नीचे क्या लिखना है? M2G लिखना है, और ऊपर क्या आएगा? टेंशन आएगा। बोले सर आपने नॉर्मल नहीं लिखे। नॉर्मल कब लगता है? नॉर्मल एक तरह का कांटेक्ट फोर्स है, तो नॉर्मल तभी लगेगा जब आपका बॉडी कहीं सरफेस के कांटेक्ट में रहेगा। बॉडी अगर हैंग कर रहा है, लटक रहा है, तो वहां पर नॉर्मल रिएक्शन का सवाल ही नहीं उठता है। तो जिस रॉड से या जिस रस्सी से लटक रहा होगा उसको हम लोग टेंशन काउंट करेंगे और टेंशन लिखेंगे। आई होप आपको क्लियर है। अब हम लोग आते हैं FBD ऑफ M1। तो FBD ऑफ M1 की बात करें तो नीचे कितना लगता है? M1G लग रहा है और प्लस T भी लग रहा है, लग रहा है ना?
क्या लग रहा है टी। रस्सी में अगर ये नहीं बंधा होता, M1 के नीचे अगर रस्सी नहीं बांधी हुई होती तो केवल धरती माता का फोर्स लगता है M1 जी नीचे की तरफ, लेकिन M1 जो है रस्सी से बंधा हुआ है और रस्सी से बंधने के बाद M2 भी नीचे की तरफ बंधा हुआ है, तो M2 M1 को खींच रहा है। तो कितने से खींच रहा है? T से खींच रहा है, तो यहाँ T भी लगाना पड़ेगा, T भी लगाना पड़ेगा, तो T भी लगा दिया है। और ऊपर क्या लगेगा बेटा? M1 पे T डैश लगेगा, तो हो गया ना FBD ऑफ M1। आई होप आपको क्लियर है, ठीक है। चलिए अब थोड़े से हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे कैसे बढ़ते हैं? चले आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है क्या। जैसे मान लो ऐसे ब्लॉक रखे हुए किसी सरफेस पे, ये ऐसा और इस पर फोर्स लगा के एक भाई साहब मान लीजिए यहाँ पे फोर्स F लगा के खींच रहा है, ये M1 है और ये M2 है। अब ये बोल रहे हैं कि ड्रॉ द FBD ऑफ M1 एंड M2। अच्छी बात है, क्या करेंगे सर? सबसे पहले बात ये है कि हमको पता है कि यहाँ ग्रेविटी लगेगा और नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों ब्लॉक एक सरफेस पे है और टेंशन हॉरिजॉन्टल लगेगा। आइए अब यहाँ पर F लग रहा है, इस रस्सी में अगर हम लोग देखें तो यहाँ से देखेंगे तो इधर T लगेगा और यहाँ से देखेंगे तो इससे दूर यहाँ भी T लगेगा। नीचे क्या लगेगा बेटा? M1G लगेगा। ऊपर क्या लगेगा बेटा? N लगेगा, सॉरी नीचे N1 ले ले। नीचे क्या लगेगा बेटा? M2G लगेगा। ऊपर क्या लगेगा बेटा? N2 लगेगा। इधर पे क्या लग रहा है? T लग रहा है। इधर पे क्या लग रहा है? T लग रहा है। इधर पे क्या लग रहा है? F लग रहा है। ठीक है, अब आइए FBD ऑफ M1, चलो तुम ही बनाओ। नीचे क्या लिखो? क्या लिखो? M1G लिखो, ठीक है। ऊपर क्या लिखो? N। राइट में क्या लिखो? F। लेफ्ट में क्या लिखो? ये लिखेगा ना बे, हो गया T, बन गया FBD। फिर क्या लिखेंगे? FBD ऑफ M2। M2 का FBD लिखेंगे। नीचे क्या लिखो? M2G। ऊपर क्या लिखो? N2। राइट में क्या लिखूं? T। कौन लगा रहा है? रस्सी। लेफ्ट में कोई फोर्स है क्या? लेफ्ट में कोई फोर्स है क्या? नहीं है, तो नहीं लिखेंगे, तो हो गया ना फिर FBD। अरे बोल। यस सर। चलिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 ले लेते हैं। 3 ब्लॉक ले लो। यस सर। एक ब्लॉक M1 यहाँ ले लो, दूसरा ब्लॉक M2 यहाँ ले लो, तीसरा ब्लॉक M3 यहाँ ले लो। ठीक है, इस पर एक फोर्स लगाया है तो रस्सी ऐसे जा रही होगी या इन पर टेंशन होगा। अब समझो ये वाला रस्सी दो लोगों को खींच रहा है, मतलब यहाँ पर टेंशन यहाँ से ज्यादा हो सकता है। अरे हाँ, मतलब यहाँ पर क्या है, ये वाला रस्सी एक इंसान को खींच रहा है या एक ब्लॉक को खींच रहा है, तो यहाँ टेंशन जो भी रहेगा इससे कम रहेगा, क्योंकि ये वाला रस्सी दो लोगों को खींच रहा है। या फिर इसको ऐसे समझ सकते हो कि सर अलग अलग ग्रुप में टेंशन अलग अलग रहेगा, तो अगर तुम टेंशन यहाँ T1 मानेगा तो यहाँ T2 मानना पड़ेगा। तो जब यहाँ से देखेगा तो टेंशन T2 इधर लगेगा, यहाँ से देखेगा तो इधर लगेगा, यहाँ से देखेगा तो राइट में लगेगा, यहाँ से देखेगा तो लेफ्ट में लगेगा, और उधर पे फोर्स लग ही रहा है। यहाँ पे क्या लिखो? N2G, N3G। इधर पे क्या लिखो? N3। इधर पे क्या लिखो? M2G। उधर पे क्या लिखो? N2। इधर पे क्या लिखो? M1G। इधर पे क्या लिखो? N1। बोल हाँ आ गया ना? अरे आया कि नहीं? अब चलो बनाओ FBD ऑफ M1। तो M1 का FBD कैसे लिखेगा? नीचे क्या लिखेगा? M1G लिखेगा। ऊपर क्या लिखेगा? N1 लिखेगा। राइट में क्या लिखेगा? T2 लिखेगा। लेफ्ट में कोई फोर्स है कि नहीं? नहीं है सर, अच्छी बात है। FBD ऑफ M2, नीचे क्या लिखेगा? M2G लिखेगा। ऊपर क्या लिखेगा? N2। राइट में क्या लग रहा है? T1। लेफ्ट में क्या लग रहा है? T2। बन गया FBD। ठीक है, FBD ऑफ M3। M3 का FBD बना। राइट में क्या लग रहा है? F। नीचे क्या लग रहा है? धरती माता का फोर्स। ऊपर क्या लग रहा है? N3। लेफ्ट में क्या लग रहा है? T1। अरे हाँ आगे ना, बन गया FBD।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, दिक्कत होगी भी तो फिर से पढ़ लेंगे। अरे समझे? अब तुमको एफबीडी बनाने को दे रहे हो तो कमेंट में तो आंसर दे ही नहीं पाएगा। ठीक है, चलो फिलहाल मैं कुछ दे रहा हूँ, तुम लोग प्रैक्टिस करना, क्लासेस लाइव होगी तो वहाँ पर अपन डिस्कस कर लेंगे, या फिर फोटो खींच के तुम भेज देना। चलो तुम एफबीडी बनाओगे, हमने बहुत बना दिया। लिख, क्वेश्चन नंबर 1 है तुम्हारे लिए, ये ब्लॉक है, ये है 2 किलोग्राम और नीचे कितना है 3 किलोग्राम। तो 2 किलोग्राम है तो 2g लेगा और 3 किलोग्राम है तो 3g लेगा। तो क्या लग बनाएगा FBD ऑफ 2 and 3 किलोग्राम। अच्छी बात है, यस सर। फिर तुम बनाएगा ऐसा, ये 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम और यहाँ पे फोर्स लग रहा है कितना 10 न्यूटन। तो क्या बनाएगा, नीचे mg लिखेगा ना, तो m कितना है 1, तो g लिख देगा। तो FBD ऑफ 1 किलोग्राम एंड 2 किलोग्राम। अच्छी बात है, यस सर। यहाँ पर है 2 किलोग्राम, यहाँ पर है 4 किलोग्राम, यहाँ पर है 12 न्यूटन और आपको बनाना है FBD ऑफ 2 किलोग्राम एंड 4 किलोग्राम। ये है क्वेश्चन नंबर 1 हो गया वाला, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। चलिए सर आपने एमआईएम को लिया, हमको तो वैल्यू पकड़ा दिए। चलो ये वैल्यू वाला मैं क्वेश्चन कर देता हूँ ना, आ जाओ। और ठाकुर लिया क्वेश्चन, स्क्रीन रोक के लिख लेना। चलो आओ, क्वेश्चन मान लिया है हमारे पास ऐसा, ये कितना है 4 किलोग्राम और ये कितना है 8 किलोग्राम और यहाँ 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो नीचे कितना लगेगा 4g, ऊपर कितना लगेगा n1 मान ले, नीचे कितना लगेगा 8g, ऊपर क्या लगेगा n2, इधर पे टेंशन कितना लगेगा t, यहाँ से देख इधर लगेगा इधर FBD ऑफ 4 किलोग्राम। तो नीचे कितना लगेगा 4g, ऊपर कितना लगेगा n1, राइट में क्या लगेगा t, बन गया FBD। अब FBD ऑफ 8 किलोग्राम। अच्छी बात है, नीचे क्या लगेगा धरती माता का फोर्स 8g, ऊपर क्या लिखा है n2, राइट में कितना लग रहा है 20 न्यूटन और लेफ्ट में कितना लग रहा है t। सन्नाटा, अरे बोल आगे ना। चलो बच्चों ठीक है, आप लोग क्वेश्चन करिए, आपको लगता है कि सही है तो मुझे भेज दीजिए, फोटो खींच के भेज दीजिए, और डाउट है तो भी भेज दीजिए। ठीक है, अब अगली क्लास में हम इसके आगे बढ़ेंगे। अभी 3-4 क्लास में हम लोग FBD पढ़ेंगे, देन FBD कहाँ अप्लाई होता है वैसे क्वेश्चन देखेंगे, तो धीरे धीरे हमको मैकेनिक्स समझ आने लग जाएगी, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो खुश रहो, मुस्कुराते रहो और लेक्चर्स देखते रहो, पढ़ाई करते रहो, एंड धन्यवाद, थैंक यू।